आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, इन सर्कल एंड आउट सर्कल रिलेटेड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, जैसे आप ये तो जानते ही होंगे। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है √3/2 ए क्या होती है, हमारी साइड को डिनोट करती है। मान लीजिए ये हमारी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारी क्या होती है, साइड ए, ये ए। अगर मुझे कोई हाइट निकालने को कह दे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 ए। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, इन सर्कल। मान लो मुझे कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है और उसकी साइड्स बताई गई हैं। ये साइड्स में क्या लिख रही हूँ, ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और कोई मुझसे रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछ ले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो भी सर्कल बन रहा है तो उसकी रेडियस क्या। अगर मुझसे ये चीज़ पूछ ली जाए, ये रेडियस पूछ ली जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल हमेशा इक्वल होती है किसके, a/2√3 के। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आउट सर्कल की बात कर रही हूँ। ये अंदर वाली रेडियस को रेडियस ऑफ इन सर्कल से डिनोट किया जाता है। अगर मान लो कोई भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है और उसके बाहर कोई सर्कल आपको दे दे, बिल्कुल यहाँ से टच हो जाएगा, उसके बाहर अगर आपको कोई भी सर्कल दे दिया जाए और ये कहीं कि इसकी अगर हम आपको रेडियस दे रहे हैं तो इस ट्रायंगल की साइड कैसे निकलेगी, या कोई मुझे साइड दे दे तो इसकी जो रेडियस है बाहर वाले सर्कल की वो कैसे निकलेगी। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल हमारा इक्वल होता है किसके, a/√3 के। यहाँ a मेरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, फाइंड हाइट। जब मुझे हाइट फाइंड कर रही हो किसकी, व्हेन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। जो मेरी साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, h = √3/2 a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलेगी, h इक्वल होगा √3/2 a क्या है, 6। जैसे हम इसको काटेंगे 3, तो मेरी हाइट क्या आई, 3√3। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। मुझे उस अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है। इनका मतलब है अंदर वाले की, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, और उसकी हाइट कितनी है, 18 सेंटीमीटर। आप सभी पहले इस वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें, फिर ना हो पाए तो यहाँ एक्सप्लेनेशन को देखिए। सबसे पहले मुझे क्या क्या आ गया, रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये इस टाइप से मेरी कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी होगी जिसकी हाइट मुझे दी गई है। हाइट कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। जैसे कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला था, अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस मुझे फाइंड करनी है। तो ये कैसे सोचेंगे, जैसे मैंने कहा था रेडियस ऑफ इन सर्कल किसके इक्वल होता है, a/2√3। तो इसके लिए a मेरे पास साइड होना ज़रूरी है, और साइड किसकी हेल्प से निकलेगी, इस h की हेल्प से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हाइट था, कि हमेशा हाइट इक्वल होती है किसके, √3/2 × a की। तो मुझे हाइट दे कितनी रखी है, 18। मैंने यहाँ पुट किया 18 इक्वल √3/2 × a। तो 18 × 2/√3। इस 18 को अगर मैं खोलूँगी तो 2 × 3 × 3, क्योंकि ये 9 2 18 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी 2/√3 से। जैसे मैंने इसको इससे काटा तो यहाँ क्या बन जाएगा, √3। तो 2 2 4, 4 3 12, और ये a के इक्वल है, यहाँ भी a के इक्वल है। 6 √3 की 2 से मल्टीप्लाई, 12√3। ये किसके इक्वल है, a के, मेरी साइड के। अब मेरे पास साइड आ गई तो मैंने निकालना क्या था, रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो यहाँ रेडियस ऑफ इन सर्कल कैसे निकलेगा, मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ। रेडियस ऑफ इन सर्कल मेरा इक्वल होता है किसके, a/2√3 के। किसके, a/2√3। a की वैल्यू क्या है, 12√3/2√3। √3 कैंसिल, 2 से 12, यहाँ 6 आया। तो मेरा रेडियस ऑफ इन सर्कल किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। द रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब मुझे हमें क्या देगी है,
सर्कल की जो रेडियस है वो दी गई है, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है वो सर्कल। पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, इसके अंदर जो सर्कल है ना, उस सर्कल की यहाँ से ये जो रेडियस है, ये रेडियस मुझे क्या दी गई है, 9√3। और इसकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है, इसकी हेल्प से मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। पहले साइड्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो पेरीमीटर पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो हमारा इक्वल होता है 3 × a के। मतलब यहाँ मेरे पास साइड होनी ज़रूरी है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि रेडियस ऑफ इन सर्कल किसके इक्वल होता है, a/2√3। तो मुझे रेडियस ऑफ इन सर्कल जो है वो दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 9√3। तो यहाँ 9√3 वो किसके इक्वल हो जाएगी, a/2√3 के। मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराई, 9√3 × 2√3 इक्वल है a के। 12 × 3 किसके इक्वल आया, a के। 3 8 × 24, तो क्या हो गया टोटल 54 इक्वल a। निकालना क्या है, पेरीमीटर। अब मेरा पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 3 × 54 इक्वल 12, कैरी 1 तो 162 सेंटीमीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एन इन सर्कल, एक इन सर्कल है विद सेंटर ओ, जो किसी ड्रॉइंग किया गया है इन सर्कल। अंदर की तरफ जो मेरा सर्कल बना है वो ओ पॉइंट से ड्रॉन किया गया, किसके अंदर बना है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बना है, जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तब मुझे उसका क्या निकालना है, एरिया। तो साइड कितनी देगी है मेरे को यहाँ, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, तभी मैं उसका एरिया निकाल पाऊँगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये मुझे पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है πr² के। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल है a/2√3a। अब मेरी साइड कितनी दे रखी है, 12, तो यहाँ 12/2√3। इसको कट डाउन किया 6, तो अब क्या हो जाएगा, 6/√3। यहाँ मैंने रेशनलाइज कर दिया, √3/√3 इक्वल आया 6√3/3, ये जो क्या आ गया 2√3। इसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, वही हमारा फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, πr², 22/7 × 2√3 × 2√3। तो ये 3 4 को करेंगे तो 88/7। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 × 24, 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया होगा। ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो हमारे एस्टेट में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।